Hello everyone. So today we are back with the second lesson of geography, that is physical features of India. Okay, physical features मतलब समझते हो बहुत अच्छे से, है ना? That is the landforms we are going to study about of India's. Okay, so let's start the class. So what we are going to study in particular this chapter is that इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री. आपको भी पता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में बात करी थी कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसे हम एक सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, है ना. तो इंडिया में बहुत तरह के लैंडफॉर्म्स भी हैं. अब लैंडफॉर्म्स अगर मैं बात करूँ, वेरियस तरह के लैंडफॉर्म्स मतलब क्या हो जाता है, माउंटेन्स हैं हमारे पास में डेजर्ट्स है, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज़ है, आइलैंड्स हैं. ओके, दैट इज़ वेरिड लैंडफॉर्म्स एंड इट्स एवोल्यूशन. अब एवोल्यूशन का मतलब आप भी समझते हो कि जब ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो इंडिया में बने हैं, ओके, फॉर्म हुए हैं, वो किस तरीके से बने, ओके, उनका क्या प्रोसेस रहा है, किस तरीके से एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, किस तरीके से एक प्लेन या प्लेट्यू में, माउंटेन में कन्वर्ट हो गया. ओके, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. एंड सेकेंड इज अबाउट द मेजर फिजियोथेरेपिक डिवीजन. दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ तो हमारे इंडिया में 6 मेजर फिजियोथेरेपिक डिविजन्स है. दैट इज हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. एंड लास्टली व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस. ये भी अगर इतने अलग अलग फॉर्म्स अगर हम लोगों ने डेवलप किए हैं तो ये इनकी इंपॉर्टेंस भी होगी, राइट. सो दैट इज़ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन पर्टिकुलर दिस लेसन. सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. So with the starting of physical features of India, see, आपको फर्स्ट ऑल लाइट मैंने क्या लिखी हुई है, दैट इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री. बहुत बड़ी कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री एरिया टर्म्स के अंदर, ठीक है. एंड इट हैज़ वेरिड लैंड फॉर्म्स, ठीक है. अगर हम बात करें मतलब लगभग ऑल द फीचर्स ऑफ लैंड फॉर्म्स जिसके पास अवेलेबल है. माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स है, प्लेट्यूज़ है, आइलैंड्स भी हमारे पास अवेलेबल है. ओके, अब बेटा पहली चीज़ तो आप ये समझो कि हमारे पास इतने अलग अलग फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, इतने अलग अलग फिजिकल फीचर्स हमने डेवलप कैसे किए. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड. सी, अब आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ माउंटेन्स की बात करूँ, मैं प्लेन्स की बात करूँ, प्लेट्यूज़ की बात करूँ, पेनिनसुलास की बात करूँ, आपको इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ बेटा मैं, कि जैसे आप इसको बहुत इजीली समझ लो कि जो एक पुराना सबसे जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लैंडमास जिसे बोला जाता है, दैट इज़ गोलकोंडा लैंडमास. ओके, इंडिया से टूट करके जब वो गोलकोंडा लैंडमास किसी भी रीज़न से XYZ, वो रीज़न भी हम आगे पढ़ेंगे, किसी भी XYZ रीज़न से जब वो टूटा, ओके, तो उसके टूटने की वजह से इंडिया का सदर्न पार्ट डेवलप हो गया. ओके, इंडिया का जो पेनिनसुलर जोन है वो डेवलप हो गया. तो इससे बोला जाता है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास में से भी है. अगर मैं बात करूँ तो उसी गोंडवाना लैंड का जब डिस्ट्रक्शन हुआ था तो उसमें कुछ मूवमेंट भी हुए थे, और उस मूवमेंट की वजह से एक माउंटेन भी इमर्ज होकर के आया था. ओके, एक माउंटेन भी बना था, दैट इज़ हिमालयन माउंटेन्स. तो अगर मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूँ तो हिमालयन माउंटेन जो है वो वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन, इट इज़ नोन एज द यंग फोल्ड माउंटेन ऑल्सो. हिमालयस को हम यंग माउंटेन्स भी बोलते हैं. ओके, तो ये आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स थे, ठीक है. जियोलॉजिकल मतलब ज्योग्राफी के पीरियड्स, मतलब कभी किसी को बनने में 1000 ईयर्स लगे, किसी को 10,000, किसी को 1,00,000 ईयर्स लगे, तब जाके अलग अलग वेरिड लैंडफॉर्म्स हमारे पास डेवलप हुए हैं. क्लियर. सेकेंड पॉइंट, व्हाट वी हैव, प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन. आप बहुत अच्छे से समझते हो वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ठीक है. अब इन सारे प्रोसेस की वजह से हमारे क्या बने हैं, रॉक्स बने, रॉक्स की वजह से सॉइल बना है, सॉक्स हमारा लैंडफॉर्म बना है, ठीक है. एंड हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म. और ये सारी चीज़ें मतलब टाइम हम बात कर सकते हैं, हम लोग वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा आज प्रेजेंट का लैंडफॉर्म डेवलप हुआ है. ओके, तो बेटा अब साइंटिस्ट ने क्या किया है, इस थियोरी को, ये इस लैंडफॉर्म्स को, वेरिड लैंडफॉर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक थियोरी डेवलप की है, ठीक है. और उस थियोरी का नाम ये बोलते हैं थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. ओके, तो पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस अकॉर्डिंग टू इस प्लेट टेक्टोनिक्स थियोरी के में क्या बोला जाता है कि जो इंडिया का जो क्रस्ट है, ओके, इंडिया का जो क्रस्ट है वो 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स से बना हुआ है. सी, आपको अच्छे से पता है, आपने पढ़ भी रखा है आपके छोटी क्लासेस के अंदर कि अर्थ का आप लोगों ने मतलब डायग्राम पढ़ा हुआ है, फिर उसके अलग अलग लेयर्स पढ़े हुए, एटमोसफेयर, लिथोस्फीयर, क्रस्ट वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी है, राइट. तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी.
हम इस वेरिड लैंडफॉर्म्स को समझने के लिए हमें एक थ्योरी पढ़नी है, दैट इज़ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो क्रस्ट है, ठीक है, वो किससे बना हुआ है? 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स से बना हुआ है। समझ में आ गया? अब बेटा ये प्लेट्स जो है ना, ये कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। अब ये मूव कैसे करेगी? सी, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे अर्थ के सेंटर में क्या है? मोल्टन मैग्मा है, लावा भरा हुआ है, ठीक है। अब वो जो मैग्मा जैसे जैसे मूव करता जाता है, हमारी जो ये प्लेट्स है वो भी मूव करती जाती है, ठीक है। अब पर ऐसा नहीं है कि जो मतलब अगर मैं बात करूँ इनकी स्पीड की, ओके, तो ये स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है, बहुत स्लो है, मतलब इनको सालों लगते हैं, 1000 साल में लगभग 1 इंच लगभग इतनी मूव करती होगी, ठीक है। इनमें ज़्यादा मतलब लार्ज अमाउंट के अंदर आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिले। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है हम रात को सोए इंडिया में और कल पहुंच गए लंदन अमेरिका कहीं पे आप पहुंच जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मतलब इनके ना 1000 ईयर्स में थोड़ी बहुत शिफ्टिंग अब विजिबल होती है। तो ये प्लेट्स जो है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है बिकॉज ऑफ फ्लोटिंग ऑफ मैग्मा। आई हैव टोल्ड यू अबाउट मैग्मा, ठीक है। इसको भी अगर आप समझने की चाहती हो तो ये इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखो, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ क्रस्ट है। इस क्रस्ट पे मैं पहले से आपको समझा चुकी हूँ कि क्रस्ट पे क्या है? 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स से बना हुआ है हमारा ये क्रस्ट, ठीक है। अब इस क्रस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको मेंटल दिखेगा, आउटर और इनर कोर दिखेगा। यहाँ पर क्या है? लावा भरा हुआ है, ठीक है, मोल्टन मैग्मा फिलअप हुआ है। तो जैसे ही वो मोल्टन मैग्मा मूव करेगा, हमारी अर्थ की जो प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स है दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट ना, 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स, वो भी इसके साथ मूव करती जाएगी। ओके, सो कमिंग नेक्स्ट व्हाट इट इज़। तो अब ये जो मूवमेंट होता है ना बेटा, इसकी वजह से फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो जाती है। ओके, अब वापस फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ क्या होती है वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी, पहले यहाँ तक का सम अप कर लूँ। सो वी वर टॉकिंग अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है जहाँ पर वेरियस फॉर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म्स अवेलेबल है, ठीक है। मतलब मैं बात करूँ तो इंडिया लगभग हर फीचर को सेटिस्फाई कर लेता है। उसके पास माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी है, पेनिनसुलास भी, एवरीथिंग उसके पास सब कुछ अवेलेबल है, फाइन। तो अब अलग अलग फीचर्स होने के क्या रीजंस है? क्योंकि इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, वेदरिंग होता है, और जो ये लैंड मासेस डेवलप होती है दे डेवलप बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन जियोलॉजिकल पीरियड्स। ओके, ये भी आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अब साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को समझाने के लिए कौन सी थ्योरी डेवलप करी है? दैट इज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स सबसे पहला पॉइंट हमें क्या समझाता है कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है इट इज़ मेड अप ऑफ सम 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। ओके, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। और ये जो प्लेट्स है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है बिकॉज अर्थ के सेंटर में क्या डिपॉजिट हुआ है, क्या है भरा हुआ है? मोल्टन मैग्मा। एंड बिकॉज ऑफ दैट मोल्टन मैग्मा हमारी जो ये प्लेट्स है कंटिन्यूसली मूव करती है और उनके मूवमेंट से कुछ एक्टिविटीज़ क्रिएट होती है, ठीक है। उन एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अब हम वो आगे वो भी समझ लेंगे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक। अब बेटा आप ये समझो कि जो ये प्लेट्स के मूवमेंट होते हैं, है ना, ये प्लेट्स के जो मूवमेंट है ये 3 पार्ट्स में क्लासीफाई हो जाता है। ओके, पहले तो आपको इस डायग्राम के थ्रू समझ लो, फिर आप बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। द डायग्राम पर्टिकुलर यू विल फाइंड इन योर एनसीईआरटीज ऑल्सो। ओके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की, कन्वर्जेंट प्लेट्स की, ठीक है। जब इनका मूवमेंट होता है तो ये फोल्डिंग एक्टिविटी होती है। ये कौन सी एक्टिविटी होती है? फोल्डिंग। अब आपको इसके अंदर क्या समझना है बेटा कि जो ये एक लैंड मास है, एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। ओके, दिस इज प्लेट 1 एंड दिस इज प्लेट 2। ये एक दूसरे से कन्वर्ज मतलब एक दूसरे के तरफ एक क्लोजर मूवमेंट करती है और एक के ऊपर एक स्लाइड अप हो जाती है। ओके, तो इसकी वजह से माउंटेन्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं। सी, आई हैव रिटन दिस ऑल्सो, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाओगे। जस्ट अ मिनट, कि जो कन्वर्जन प्लेट्स होती है वो वहाँ पे प्लेट्स क्या करती है? वो एक दूसरे के टुवर्ड्स जाती है, उसकी वजह से फोल्डिंग एक्टिविटीज़ होती है। और फोल्डिंग एक्टिविटीज जब एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट आ जाएगी तो वो क्या क्रिएट कर देगी? माउंटेनियस जैसे फॉर्मेशंस क्रिएट कर देगी, फाइन। सेकेंड हमारे पास है डाइवर्जेंट प्लेट। डाइवर्जेंट आप बहुत अच्छे से समझोगे। डाइवर्जेंट के अंदर एक प्लेट 1 प्लेट 2 एक दूसरे से डाइवर्ट हो रही है, यहाँ पर एक क्रैक क्रिएट कर रही है। ओके, एक क्रैक क्रिएट इन्होंने कर दिया है।
तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब इनसे कौन सा फीचर डेवलप हो जाता है, रिफ्ट वैली जैसा फीचर डेवलप हो जाता है। अब रिफ्ट वैली भी समझना आप लोग, रिफ्ट वैली भी क्या होता है आपको आता है, बट स्टिल आई एक्सप्लेन यू। आपने देखा होगा कि बहुत बार मतलब दो माउंटेन्स के बीच में से एक रिवर फ्लो होती है, राइट, तो दैट इज नोन एज रिफ्ट वैली। ओके, सो आई गो अगेन विथ डाइवर्जेंट प्लेट। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से फॉल्टिंग एक्टिविटी होती है। इसके अंदर क्या होता है, प्लेट्स एक दूसरे से दूर, एक दूसरे से अपोजिट, एक दूसरे से रिपल्स हो जाती हैं। ओके, और इसकी वजह से वैलीज फ्रेम हो जाती है। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि यहाँ पे फर्स्ट वाली सिचुएशन में क्या था, प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर गई, ठीक है, अट्रैक्ट कर गई एक दूसरे को। सेकंड वाली सिचुएशन में क्या हुआ कि प्लेट्स ने बिल्कुल एक दूसरे को रिपल्स कर दिया, थ्रू अवे कर दिया एक दूसरे को। अब बेटा एक मूवमेंट क्या होता है कि ये एक दूसरे से हॉरिजॉन्टल चलने लग जाते हैं। एक प्लेट तो आगे मूव कर गई, ठीक है, और दूसरी प्लेट कहाँ चली गई है, बिलो, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इनके अंदर हो गया, ठीक है। अब इसकी वजह से आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, इसको हम लोग कौन सी एक्टिविटीज़ बोला, हम लोगों ने बोला था ना, यहाँ पे हमने बात की थी कि ये फोल्डिंग एक्टिविटी है, ये फॉल्टिंग एक्टिविटी। तो अभी ऑफकोर्स कौन सी हुई, वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज डेवलप हो जाते हैं। जब एक प्लेट मूव कर जाती है, जब उनमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या आ जाता है, अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनोज आपको अकर हो जाते हैं। Clear? See, due to these plates movement, plates collide and crumble and slide under each other। ये हम देख ही चुके हैं, we have talked very nicely। इसको बहुत अच्छे से समझो, ये लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ NTSC व्यू। प्लीज़ इसको जितना भी बेस अगर आप समझ सको समझ लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे के जितने भी फर्दर लेक्चर्स होंगे इस अगर आपको ये समझ में आया तो वो इजीली आगे वाले भी आपको समझ आ जाएंगे। दिस इज़ अ बेस पार्ट, ओके, ऑफ योर फर्दर बिल्डिंग। सो हमने बात कर ही चुके हैं कि इन प्लेट्स की वजह से हमारे पास कौन कौन सी, कोलाइड मतलब एक दूसरे से टकराना, ठीक है, क्रम्बल मतलब एक दूसरे के ऊपर टकराने की वजह से एक क्रम्बलिंग बन जाती है ना, एक दूसरे के अबाव आ जाते हैं, या फिर एक दूसरे से स्लाइड अवे हो जाते हैं अंडर ईच अदर। ऐसी एक्टिविटीज़ विजिबल होती हैं इनकी वजह से। These movements had resulted in the formation of evolution of the present landform features, ठीक है। इसी की वजह से हमारे पास प्रेजेंट में इतने अलग अलग, आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स जैसे कंस्ट्रक्ट हुए हैं, बहुत सारी रिवर वैलीज हमारे पास डेवलप हुई है। फाइन, सी बेटा, अब आपके पास एक और डिड यू नो का फैक्ट है दैट मोस्ट ऑफ दी वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक जो होते हैं वो वर्ल्ड में जनरली कहाँ पर आते हैं, प्लेट मार्जिन्स पे आते हैं। जो ज़्यादातर अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, प्लेट मार्जिन्स पे आते हैं। सी, अब आप प्लेट मार्जिन्स क्या है वो समझने की कोशिश करोगे तो अब आप यहाँ पे देखो, ये जो बॉर्डर्स दिख रही है ना आपको, ये प्लेट मार्जिन्स होते हैं, ठीक है। सी, अगर मैं एक बात करूँ तो आपके पास एक कांच का टुकड़ा है, ओके, वहाँ पर ऑलरेडी क्रैक आया हुआ है, तो अगर आप उसको और हैमर से मारने की कोशिश करोगे तो सबसे पहला उस पर्टिकुलर कांच के टुकड़े में सबसे ज़्यादा डैमेज किस पार्ट को होगा, जहाँ ऑलरेडी क्रैक था, है ना। तो ये ऑलरेडी क्रैक्स है, जो ये प्लेट बाउंड्रीज है ये ऑलरेडी क्रैक है, ये ऑलरेडी वीकर सेक्शन है, ओके। तो जैसे ही अर्थक्वेक मतलब जैसे यहाँ से मोल्टन मैग्मा जो अंदर का जो क्या बोलते हैं हम लोग, लाइक इसको कुछ भी कैसे समझोगे आप, अंदर का जितना भी हीट और प्रेशर जब बाहर इरप्ट करने की कोशिश करेगा तो वो इन क्रैक्स के थ्रू, ठीक है, इन बाउंड्रीज के थ्रू इरप्ट हो जाएगा। ओके, सो विल गो बैक टू द फैक्ट अगेन। यहाँ क्या लिखा था, मोस्ट वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन्स। ये भी हम समझ चुके हैं कि प्लेट मार्जिन्स वीकर होती है, ओके, बाउंड्रीज वीकर होती है, इसीलिए वहाँ पर इरप्ट हो जाता है। बट सम डू अकर विद इन द प्लेट्स। अब कुछ जो है वो विद इन द प्लेट्स क्यों अकर हो जाती है। सी, अब आप जैसे इसको बेसिकली इसी को समझने की कोशिश कर लो कि ये साउथ अमेरिका है, दिख रहा है साउथ अमेरिका। जब हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी पढ़ना स्टार्ट किया था तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था कि जो अर्थ है वो अर्थ क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है, 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। तो ये तो मेजर प्लेट्स हमें समझ में आ गई, है ना, और कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं जिनसे ये पूरा अंदर का पार्ट बना हुआ है, ओके। तो कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होती है कि इन माइनर प्लेट्स में से भी बर्स्टिंग ऑफ या फिर मतलब बोलते हैं ना अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी विजिबल हो जाती है, ओके।
सो वी आर एट दी एंड ऑफ द चैप्टर. सो आई थिंक सो आई एम वेरी क्लियर टू यू ऑल. वापस एक बार हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज इस लेक्चर में पर्टिकुलर क्या समझा है. सी, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. प्लीज़ पे अटेंशन, दिस चैप्टर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर NTSC साइड. एंड मतलब आगे के मैं अगर चैप्टर बोलूँ, मैं ड्रेनेज वगैरह भी बोलूँ, तो वह कहीं ना कहीं इससे रिलेट करेंगे ही करेंगे. ओके, सो प्लीज़ पे अटेंशन, दिस विल बी द बेस फॉर योर फर्दर चैप्टर्स. तो फिजिकल फीचर्स की हम इंडिया की बात कर चुके हैं कि इंडिया एक बहुत लार्ज कंट्री है जहाँ पे वैरायटी ऑफ फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है. तो इन फीचर्स का, अलग अलग फीचर्स का डेवलप होने के पीछे हमारे पास 2 रीजंस है. सबसे पहला कि उनका सबका जियोलॉजिकल पीरियड जो है वो डिफरेंट होता है ना. फिर उसके बाद में हमारे पास वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से हमारी प्रेजेंट लैंडफॉर्म डेवलप हो चुकी है. अब इसी पर्टिकुलर थ्योरी को, इसी अलग अलग वैरायटी को समझाने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक थ्योरी डेवलप करी थी और इस थ्योरी का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. ओके, तो इस थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट क्या था, 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स आर देयर. दीज प्लेट्स कीप्स ऑन कंटिन्यूसली मूविंग बिकॉज ऑफ फ्लोटिंग मैग्मा. ठीक है, बिकॉज अर्थ के क्रस्ट में क्या अवेलेबल है, फ्लोटिंग मैग्मा. ओके, इसकी वजह से हमारे पास फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है. ये भी आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो. ये अर्थ का क्रस्ट है जो 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स से बना हुआ है. मेंटल, जहाँ पर हमारे पास बहुत सारा मैग्मा डिपॉजिटेड है और इस मैग्मा की वजह से जो क्रस्ट है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग इज हमने बात की थी कि जो प्लेट्स है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है और वो प्लेट्स के मूवमेंट को भी हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती है, उसमें प्लेट्स जो होती है वो एक दूसरे के क्लोजर आ जाती है और ये फॉल्टिंग एक्टिविटीज़ को क्रिएट करती है. जब मैं डाइवर्जेंट की बात करूँ तो यहाँ पर जो प्लेट्स है वो एक दूसरे से बिल्कुल दूर चली जाती है. ओके, एक दूसरे को अपोजिट रिपल्स कर देती है और इनकी वजह से जो एक्टिविटी क्रिएट होती है वो कौन सी बोलती है, फॉल्टिंग एक्टिविटी. दिस इज फोल्डिंग एक्टिविटी, दिस इज फॉल्टिंग एक्टिविटी. ओके, आई एम क्लियर. फोल्डिंग, फॉल्टिंग. नेक्स्ट हमारे पास जो प्लेट्स है दैट इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज का मूवमेंट कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल. ये टुवर्ड्स ईच अदर, फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ईच अदर. ओके, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और इसकी वजह से क्या विजिबल होते हैं, अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज. ठीक है, ये भी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. फिर उसके बाद में मैंने आपको 2-3 एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी. एक तो हम लोगों ने दीज मूवमेंट हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया. तो आपको ये तो आई थिंक सो बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि फिजिकल फीचर्स तो बहुत सारे इंडिया के पास, पर उसके पीछे क्या रीज़न है कि इंडिया के पास जो ये अलग अलग वैरायटी ऑफ फीचर्स है ये कैसे इवॉल्व हुए हैं, बिकॉज ऑफ मूवमेंट इन दी प्लेट्स. ओके, बिकॉज ऑफ फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़. ओके, जनरली जो वॉल्केनोज होते हैं वो कहाँ पर, देयर कुड बी अ 1 मार्क क्वेश्चन कि जो मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स आते हैं वो कहाँ पर अकर करते हैं, प्लेट मार्जिन्स पर. ठीक है, पर कुछ ऐसे वॉल्केनोज होते हैं या कुछ ऐसी अर्थक्वेक्स होती हैं जो कभी कभी हमें विद इन द प्लेट्स भी दिख जाते हैं बिकॉज ऑफ सम माइनर प्लेट्स. ओके, थैंक यू एवरीवन.